मुझे आघात करने के स्थान पर मेरे सखा को ही अपना आहार बना लिया। उसके सखाओं को आहार बना लिया है मैंने। अब उस विष्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा, और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। गैया मैया, अपना ध्यान रखना। मुझे सखा को मुक्त कराने जाना होगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना। यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और भगवान की इच्छा से बड़ा तो और कछु ना होता है। पर अब मुझे जाना होगा। जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है। ध्वनि गूंज रही है, ये कंदरा ही है। चलो और भीतर चल के देखते हैं। इन बालकों ने मेरा कार्य सरल कर दिया। स्वयं ही कृष्ण को खींचकर मुझ तक ले आए। कहाँ गए ये सब? दिखाई नहीं दे रहे। ये यहाँ खड़ा क्यों है? भीतर आ बालक, ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ बचा लूं मैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। बसंता! चिंता मत करो सखा, मैं आ गई। मेरे सखाओं को शिकार बना के तुमने बहुत बड़ा पाप किया अगासुर। अब तुम्हें इसका दंड दूंगा मैं। ये क्या हो रहा है मुझे? कैसी माया है ये? नारायण नारायण।
मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, फिर भी आपने स्वयं मुझे मुक्ति प्रदान की। ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला प्रभु? ये तो होना ही था अगासुर। यही था विधि का विधान। पूर्व जन्म में तुम राक्षस शंखचूड़ के पुत्र थे, युवा थे, बहुत बलवान और कामदेव के समान। आकर्षण होने के कारण बहुत गर्व हो गया था। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी और बलशाली ऋषि उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच्छ जल में स्नान करके तुम अपनी कांति को और भी अधिक बढ़ाने आए थे। ये क्या देख लिया मैंने? भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है? ए कुरुवृद्ध, इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जा। किसी भयानक श्राप की भांति कहीं तेरी इस देह की छाया मेरे सुंदर स्वरूप पर न पड़ जाए। भाग जा यहां से। अभी भान में आकर तुमने ऋषि अक्षावर का उपहास उड़ाया। उन्हें तुम्हारे स्वभाव पर बहुत क्रोध आया और इसीलिए तुम्हें विधि का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुझे अपने अभिमान का पश्चाताप न हुआ तो इस ऋषि का तपोबल व्यर्थ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं ऐ मूर्ख। तू इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे कुरूप सर्प बन जाएगा, कुरूप सर्प बन जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी त्वचा क्षमा ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया ऋषिवर। मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं मैं, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है ऋषिवर। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं मैं। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा किया अघासुर, पर मैं चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। पर तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूं। तुम्हें अपने श्राप युक्त जीवन से मुक्ति स्वयं श्री विष्णु के कर कमलों से मिलेगी, विष्णु के कर कमलों से मिलेगी। आज मैंने उनके महर्षि के इसी वरदान को पूरा किया है। अब तुम भव साग के चक्र से मुक्त हो जाओगे। उठो सब। कान्हा, हम तो मरने वाले थे ना कान्हा। मुझे सांस लेने में कितनी कठिनाई हो रही थी। मुझे तो लगा था जीवन लीला पूरी हो गई हमारी। पर कान्हा, तूने हमें बचाया कैसे?
हाँ कान्हा, बताओ ना, तुमने हमें बचाया कैसे? चमत्कारी औषधि से। जानते हो ना कितना बड़ा वैद्य हूँ मैं। मैंने तो इन सबसे पहले ही कही थी कि हमारे साथ कान्हा है तो भय काई का। बस ऐसे ही प्रभु की कोई ना कोई लीला देखने का अवसर मिलता रहे। नारायण नारायण। तुम सबको भी मैया का स्वर सुनाई दे रहा है क्या? ना तो। अरे ध्यान से सुनो ना। जाने कहाँ होगा। कान्हा! इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, हमें उन तक पहुँचना होगा। यदि उन्होंने इस आकाशुर की नृत्य देह को देख लिया, तो वैरती भयभीत हो जाएंगी। चलो, चलो। मैया, अरे क्या होगा, ऐसे सब हाँफ रहे हो और दौड़ के क्यों आ रहे हो? तुम सब किसी समस्या में तो ना पड़ गए? समस्या नहीं काकी, बहुत बड़ा संकट आ गया था। बोलने दे उसे। कैसा संकट रे? वो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम दाऊ को क्या उपहार दे। आज उनका जन्मदिन है ना। तो फिर से कछु छुपा रहे हो है ना? कान्हा सत्य बता। अरे ना मैया, सखाओ हमें दाऊ को देने के लिए जो इकट्ठा करो है, सब दिखा दो मैया को। ये देखो काकी, जे मैंने चुना है। काकी, जे मेरा उपहार है, कैसा है? पर आप यहाँ क्यों आई हो मैया? अरे तुझे और तेरी टोली को भोजन खिलाने के लिए। ले। आहा, इतनी बड़ी विजय का उत्सव तो ऐसे पकवान खा के मनाना चाहिए। कैसा उत्सव? कान्हा, तूने फिर से कछु करो है क्या? मैया कही ना मैंने, दाऊ का जन्मदिन है आज। अब आप जाओ, हम सब बालक अपनी तरफ से बनाएंगे उत्सव। हाँ हाँ जाती हूँ। क्या कही तूने? कान्हा, एक बात तो बता, बलराम के बिना तुम सब उसका जन्म उत्सव कैसे मनाओगे? शीघ्रता से सब आश्रम आओ, चलो। फिर महर्षि गर्ग के साथ मिलकर तेरे दाऊ का जन्म उत्सव मनाएंगे। वो आज तेरे दाऊ के लिए विशेष पूजा भी करने वाले हैं। अब सब शीघ्रता से आओ, समझ आई? मेरा जन्मदिन मने ना मने, किसी को कोई अंतर ही नहीं पड़ता। सब वन में आनंद ले रहे होंगे। बलराम, दुखी मत हो पुत्र। तुम्हारे सखा आएंगे ना, तो मैं उन्हें स्मरण करा दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, छोटा भाई होने के नाते
कान्हा को स्वयं स्मरण रखना चाहिए था। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। ऐसा क्या करके आ रहे हैं आप? करता तो वही है ब्रह्मदेव, हम तो बस उनकी लीला के साक्षी बन सकते हैं। आज निकट से उनकी एक और अद्भुत लीला के दर्शन के आनंद आ गए। एक साथ दोनों के दर्शन हो गए। दोनों के दर्शन? प्रभु श्री नारायण के और उनके पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अघासुर की मृत देह को चीर कर खड़े थे और प्रभु श्री नारायण विस्तृत आकाश में अपने अंतहीन स्वरूप में व्याप्त थे। अद्भुत। मैं भी उनकी लीला का निकट से अनुभव करना चाहता हूँ। कहाँ होंगे वो इस समय? वहीं वृंदावन के वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ रमे हुए होंगे प्रभु श्री रमन गोपाल। पर सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि वो खेल भी प्रभु की लीला ही तो है। ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? उपहार तैयार होगा सबके बलराम के लिए? मेरा भी होगा। कान्हा अब तो खा ले। काकी के दिए पकवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे पेट के मूषक महाराज भी। अवश्य, पर पहले उपहार समेट के रख दो। हंसते रहोगे कि? मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। ये कैसे संभव है? बस 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 बहुत होगो किल। चलो भोजन करे। कई सुबह के पेट का मूषक बाहर आ गया तो। क्या ये सच में प्रभु ही हैं? मुझे खाने देना। नहीं नहीं, ये असंभव है। ये प्रभु नहीं हो सकते। जो मिट्टी में खेलता हो, अपने सखाओं का झूठा खाता हो, साधारण बालक भी खेल खेल में जिस पर अपने हाथों और पांवों से प्रहार करते हो, जो स्वयं मिट्टी में लोटपोट होकर आनंद लेता हो, वो विष्णु अवतार कैसे हो सकता है? चरित्र के इसी रूप के लिए तो प्रभु ने अवतार लिया है ब्रह्मदेव। लगता है पृथ्वी पर पग धरते ही आप भी माया में पड़ गए ब्रह्मदेव। मैं ब्रह्मा हूं देव ऋषि, माया मुझे नहीं बांध सकती। पर सत्य आंखों के सामने है, फिर भी आप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ब्रह्मदेव कि आपने सच में प्रभु को नहीं पहचाना। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है देव ऋषि कि आप तो प्रभु के परम भक्त होकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। भक्ति में ऐसे रम गए कि एक साधारण बालक में भी
प्रभु को देखने लगे। तनिक विचार कीजिए देव ऋषि, ये बालक प्रभु श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? आप वही भूल कर रहे हैं जगत पिता जो महर्षि दुर्वासा ने की थी। उन्हें भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। देव ऋषि, ना मुझे भ्रम हुआ है ना भूल। फिर भी यदि आपको इस बालक पर विश्वास है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। यदि ये बालक सत्य में परम प्रभु श्री नारायण का अवतार है तो अपने प्रिय बछड़ों को लुप्त होने से तो बचा ही लेगा, है ना देव ऋषि? अरे बछड़े कहाँ चले गए? अरे कैसे हो तो ना वो। चलो शीघ्र ढूंढते चलते हैं। नहीं, चिंता मत करो, शांति से भोजन समाप्त कर लो पहले। तब तक मैं खोज के लाता हूँ सबको। आकासुर के बाद अभी तक कोई और असुर भी नहीं भेजा मामा ने, तो फिर अचानक सब ऐसे लुप्त कैसे हो गए? कान्हा, तुझे भी ना मिलो ना। देखा देव ऋषि, इस बालक की चिंता ही बता रही है कि ये भगवान नहीं। नारायण, अब क्या होगा? सब तो समझ देंगे, कहेंगे कि हम अपना दायित्व ना निभा पाए। तुम सब दुखी मत हो, मैं दोष अपने ऊपर ले लूंगा। कान्हा को और तुम सबको कोई ना डांटेगो। मैं बड़ा हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बड़ा तो मैं भी हूँ उज्जवल। मेरे उत्तर में तुम सब चिंता क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस तुम सब शांत हो जाओ। यदि ये भगवान होता तो अब तक तो अपने बछड़ों का आभास हो गया होता इसे। ब्रह्मदेव, मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अवश्य लेनी चाहिए देव ऋषि। देखिए, इस बालक के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। समाधान चिंता करने से ना, चित्त को शांत रखने से मिलता है। बैठो, मैं सिखाता हूँ। बोलो ओम। ओम। अरे उद्वा, ऐसे ना हर अक्षर को अलग अलग खींच के लंबा करके बोलो। अब आंखें बंद करके जाप करो। अब तुम सब जाप करते रहो, मैं बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ।
हो गए? देखिए देव ऋषि, आप इस बालक को दिव्य बता रहे हैं। बछड़े तो छोड़िए, इसे तो अपने प्रिय सखाओं तक की भनक नहीं। ये एक निर्दोष भोला भाला बालक है, बस ये प्रभु श्री नारायण का अवतार नहीं। ब्रह्मदेव, आंखें बंद मत कीजिए। जब तक आपकी पलकें झपकेंगी, पृथ्वी पर 1 वर्ष की लंबी अवधि बीत चुकी होगी। हे प्रभु, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? यशोदा, इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? कान्हा के पास, और कहाँ? उसके लौटने का समय हो गया है ना। जे होती है मैया की ममता, लल्लायो भी ना, उसके पहले ही मैया द्वार पे खड़ी हो जाती। सदैव के जैसे आज भी जे सब गोपियां अपने लल्ला को छोड़कर मेरे कान्हा को ही घेर लेंगी। वो है ही इतना प्यारा। आ गया। इनके लाड़ के चक्कर में मुझे अपने लल्ला से मिलने का अवसर सबसे बाद में ही मिलता है। लल्ला, अभी थकान तो ना हुई? कछु खाया हुआ है कि ऐसे ही फिर रहे पूरे दिन? आज मेरे कान्हा को किसी ने पूछो भी ना, ये कैसे संभव है? सभी श्री कृष्ण को ही तो प्रेम करती हैं, फिर चाहे गोपियां हो या फिर गायें। इसीलिए तो आज इनको श्री कृष्ण के रूप में अपनी संतानों को पाने का सौभाग्य मिला है। नारायण नारायण। इन सब ने तो मेरे कान्हा की ओर दृष्टि उठा के देखो भी ना। कान्हा, मेरा लल्ला, तू चिंता मत कर। तेरी मैया तो है ना? मैं तो तुझसे सदैव उतना ही प्रेम करूंगी। जैसे आकाश अंतहीन होता है ना, वैसे ही तेरी मैया का प्रेम तेरे लिए अंतहीन है, अथाह है। आप सही कह रही हो मैया।
वैसे एक सत्य ये भी है कि इस संसार की हर मैया की संतान में तो हूँ और हर जननी है मेरी मैया। खाना छोड़ो, मुझे ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाऊ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है? मुझे नहीं पता। बताओ ना दाऊ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है। बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। दाऊ का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा। स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। सुबह बधाई दे दी तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे करता? जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं बलराम। लो, ये मेरी ओर से, ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही ना आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया हूँ। अब तो मुझसे क्रोधित ना हो ना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए था मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम बन जाने से पहले दे सकते थे ना। भूल हो गई दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान्हा को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है दाऊ, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है। चलो सब जन गौचारण के लिए जानो है कि ना? पिछले वर्ष से ही देख रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। सभी गोपी काकियां अपने अपने पुत्रों पर कुछ अधिक ही ध्यान देने लगी है। कान्हा के व्यवहार में भी कुछ तो परिवर्तन है। यहाँ तक कि गायों का व्यवहार भी अपने बछड़ों के लिए पहले से अलग हो गया है। अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है कान्हा, उससे पूछना होगा। क्या हुआ? इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा
और गैया को उसा रखवाया मैंने। नहीं, हमने, हम सब ने। प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया बछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो। चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी। आगे से ध्यान रखियो। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या? जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना तो ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओ और बछड़ों का हस्ताक्षर ले लिया, उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या सुनाना है ऐसे शब्द? तुमने ये सब क्यों किया कान्हा? ब्रह्मा जी के कारण। हाँ दाऊ, नील के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी, और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले 1 वर्ष से वो सब यही हैं। 1 वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के 1 वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं। प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं, वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले 1 वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं है। पर 1 वर्ष के लिए इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया,
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति। अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। जाने कब आग लग गई थी। हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गया। वो तेरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 1 वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आता ही क्या है। बलराम, तुम आ गए? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दी हो? तुम सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले? अरे अब बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गए हूँ। अरे, अगासुर की देह कहाँ गई? पंचतत्वों से बनी थी, पंचतत्वों में मिल गई। इतनी शीघ्र? अभी कुछ समय पहले ही तो
कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था। पिछले 1 वर्ष में जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा कान्हा? मेरी स्मृति इनकी स्मृति अदाऊं। मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है। कान्हा, लल्ला, मेरे कान्हा को मुझसे दूर लेके मत जाओ। लल्ला, कान्हा, कान्हा। क्या हुआ जीजी? कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहा है। अभी थोड़े समय में आ जाएगा। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया। ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा, क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे भय लग रहा है जिज्जू, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया, मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतना समय क्यों लगा दियो तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से ही कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा, आपके हृदय में। यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा। दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा। ये वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा। केवल गोकुल या वृंदावन में नहीं, आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके आपके घरों में बस जाऊंगा। यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा कान्हा बनकर दौड़ा चला आऊंगा।
यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे तो माखन चोर बन के चला आऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धनधारी बन के आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ, आपकी भक्ति में, आपके भाव में और आप सबके हृदय में। बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं। यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो हाय, बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ के देख तो रहता ना। कान्हा, मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख। वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित्त बसतो है जशोदा तेरे लल्ला में। क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित्त चोर भी बन गो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे ही चित्त को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आंखें आपकी हैं, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें कान्हा से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं। कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती हैं, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती हैं। इन्हें लगता है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। तू क्या सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगा। एक दिन में रणत पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा। आप सब यहाँ क्यों बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करता है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है।
कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना। आप सबके साथ यही बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आओ, मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मती करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। मुझे ही कछु करना पड़ेगा। मैया मैं खेलने जाऊं? बोलो ना मैया मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी छींक आई ना, ये शुभ संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीजिए। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना। लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इस योग्य ना है नंदराज, हम इस योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज। आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दिया। पर मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था। उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो, पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो 3 बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो? कर। नारायण 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 नारायण। बस बस। अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। कारण को तो पतो ना है, पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है। प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानु, बताओ। भानु, यदि तुम ना बताओगे तो मैं सहायता कैसे करूंगा? उसने कहा है कि वो हमारे निःशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगा।
यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो वो भी क्या? वो भी कानू को साथ लेके कान्हा, पहले ठीक और अब जे कुछ गड़बड़ तो अवश्य। अब सब लोग जाइए, विश्राम कीजिए। मैं देखता हूं क्या करना है। भैया, मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखता हूं क्या करना है, पर मैं क्या करूंगा? एक और मेरी प्रजा है, दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस अत्याचारी कंस के पास, जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, वो तो अत्याचारी नहीं नंद, राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस के पास अपने कान्हा को ले जाना तो दूर, हम उसकी परछाई तक अपने कान्हा पर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया? गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके हृदय पर? आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार दूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी कान्हा के लिए लूंगी एक विशेष उपहार, और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी, ताकि कान्हा लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। 2 दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगो दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आ गो। अब जे क्या है? जे क्या कर रहे हो है? पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ, जे सब का है अब? पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे है जिससे चोरी कियो, मैं क्यों लजाने लगूं भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा। ये क्या कर रहे हो आप सब? साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है? पहले तो ये बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? छोरी और मैं? आदिक भोला मत बन। जे सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गए तू? बछड़ों को उनका अधिकार दिलाना अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है, इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। यशोदा भाभी।
अब क्यों भयभीत हो गो? हाँ? भयभीत क्या हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रो है। अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रो है? हमने जसोदा भाभी से तेरी बात बता दी, इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो। मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही कहाँ है जो आऊं? सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फिर मिलेगो ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। नाना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आभास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है, ऊपर से ज्ञान भी दे तो है। मैं तो बस वही बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। अरे 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 अरे, जब माखन छोड़ दो हमें ही उपदेश देके भागो। वो देखो, ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी, बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा। और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जो निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले। अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुड़ की डली खाऊं कि ना खाऊं? वो देवी का प्रसाद ही तो है, थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया कान्हा?
बेटी को एक माखन समेट के खाऊंगा कान्हा। इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता। बलराम, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे। चल छोटी माँ के पास। दाऊ, हम तो एक दूसरे के साथी है ना। ना, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं आवाज से बताऊंगा। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? हमारी अख्तियार टूट जाएगी। बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल छोटी माँ के पास। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल कान्हा। मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। जब यह आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपनी भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे, मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। बलराम, क्या होगा लल्ला? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ, वो क्या होगा लल्ला, बता। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा, जे मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है, पर मैंने तो भू देवी का शुद्ध प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे। तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह, सूख के सखाओं ने दो कांटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा। बता, तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहा है, सच्ची सच्ची बता, खाई है? ना भैया, मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों? अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई, तो दिखा दे कि जैसा बस सत्य बोल रहे हैं। कान्हा, मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला।
मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। आ हे नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछली बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया, कान्हा, कान्हा, लल्ला। मैया क्या होगा आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा, मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। इसमें तो बस मिट्टी है, तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला,
इससे पहले कि मैया मैं सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था, मैं मिट्टी ना खाई, बस भूत देवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची।